हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी का ये जो प्रश्नावली 9.1 है और ये NCERT बुक का मैथ है, ठीक है। तो इस लेसन को आज लास्ट करने वाले हैं यानी कि अंतिम करने वाले हैं और अंतिम में 15 और 16 क्वेश्चन बाकी है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ और इससे पहले समांतर श्रेणी में बता दिया हूँ, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया हूँ। वो सभी लेसन से हर लेसन का एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ आपको, ठीक है। तो अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाएंगे लिंक पे तो वहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये 2 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बार बार जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तब मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है या बनाना है सवाल, तो इसके सवाल को बहुत ही शांति मिजाज के साथ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। ये बोलना क्या चाहता है इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको फिगर बनाना पड़ता है। फिगर बहुत ही ज़रूरी है। फिगर अगर आपको बनाने के लिए नहीं आता तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। और जितना सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम के व्यू से सवाल है NCERT क्वेश्चन में किताब में डाला हो रहता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका भारतीय भवन बुक हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, RS अग्रवाल, आलोक, बहुत सारी किताब है। तो उनसे भी सवाल आप आराम से बना सकते हो इसको बनाने के बाद। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या करता है। सबसे पहले बोलता क्या है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक देखो ये एक राजमार्ग होगा। ऐसे राजमार्ग मतलब रोड, सड़क जिसको हाईवे बोलते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाता है कि मीनार के पैर तक, मीनार तक जाता है। ये मीनार चल गया, मीनार तक गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है, यानी कि मीनार के शिखर का मतलब इसके ऊपर थोड़ी खड़ा रहेगा। मीनार के ऊपर खड़ा है लेकिन मुंडी तो मीनार के पास ही रहेगा उसका। कहने का मतलब कोई मीनार है बना हुआ, ठीक है। अब हमको वहाँ से देखना है तो मीनार का छत होगा जी, छत पर से देखेंगे कि ऐसा तो नहीं जो छत के ऊपर जो दीवार होगा उस पर खड़ा होकर देखेगा, ऐसा तो नहीं देखेगा। तो इससे पहले जो एक सवाल था पेडेस्टल वाला, उसके ऊपर झंडा लगा, तो जाहिर सी बात पेडेस्टल के ऊपर झंडा रहेगा, मीनार के ऊपर झंडा रहेगा तो इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन यहाँ पे लड़का आदमी खड़ा है तो कहीं ना कहीं मीनार का छत यहाँ पे होगा जो खड़ा है यहाँ पे है, ठीक है, इसके बराबर में। और कहाँ देखता है, कार को देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो चलो हम यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं 30 डिग्री, वाह सीधा बन गया। अवनमन कोण बोलता है, क्या बोलता है अवनमन कोण, यानी कि इसका आँख तो यहाँ जा रहा, इसका आँख इधर देखना चाहिए सीधा, आदमी यहाँ पे है तो सीधा इधर देखना चाहिए। तो अवनमन को यहाँ पे बन रहा कितना डिग्री, 30 डिग्री बन रहा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो अवनमन कोण होता है वही उन्नयन कोण होता है ना। ये मैं बताया था ना कि जो अवनमन कोण होता है वही उन्नयन कोण होता है। फिर बोलता है कि जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है, यानी कि इसी चाल से जा रहा आदमी मीनार की पाद की ओर, ऐसे यानी कि मीनार यहाँ पे है, ठीक है। एक कार को देखता है तो मीनार की तरफ ऐसे बढ़ रहा, ऐसे बढ़ रहा, ठीक है। यानी बोल रहा जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, एक चाल से बढ़ रहा। बोलता 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब 6 सेकंड में कुछ दूरी आया होगा, यहाँ पे आया होगा और अवनमन कोण कितना हो गया, अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बना कितना बना, 60 डिग्री कोण बना ये वाला। तो यही जो अवनमन कोण भी तो उन्नयन कोण क्या होगा, बराबर होगा। आपको पता है ना कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से तक 60 डिग्री, तो इसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और 6 सेकंड कितना टाइम लगा, 6 सेकंड टाइम लगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब बोलता है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि ये जो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पहले नाम देते A B C और इसको हम मिटा देते हैं, ये जो लिखा है ना ये है ना, तो ये क्या हो गया D। और यहाँ से यहाँ तक C से लेकर D तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा, ठीक है। अब बोलता है D से लेकर B तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितना सेकंड लगेगा। तो हम मान लेते हैं इसको 1 सेकंड लगेगा। और ये ऊंचाई है जो मीनार की ऊंचाई H है। और आपको यहाँ पे बोला भी गया है, शायद नहीं यहाँ पे H नहीं दिया, ठीक है, ऐसे ही दे दिया है। अब यहाँ पे समझ में आ गई फिगर समझना बहुत जरूरी। फिगर समझ गए। अब देखो क्या करते हैं, इसको मानते हैं, मानना पड़ेगा हमको जो यहाँ पे हम लिखे हैं पहले मानना पड़ेगा। माना कि BC राजमार्ग है, ठीक है। AB मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। और जहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB बराबर क्या माने हम
एच माने, ठीक है। और फिर लिखते हैं यहाँ पे जो है दिया हुआ सी डी लिखा, सी डी कितना दिया हुआ, सी डी डी सी या सी डी, जो डी सी जो है 6 सेकेंड है, ठीक है। और बी डी को क्या माने हम, बी डी को क्या माने हैं, एक्स माने, ठीक है। और कोण जो यहाँ पे दिख रहा है उस कोण को भी लिख लो। और यहाँ पे एक, हाँ ठीक है ठीक है, उसके बाद आपको कोण दिया हुआ है तो कोण लिखते हैं, त्रिभुज देखो त्रिभुज दिया हुआ है, या कोण लिखो ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। फिर दूसरा कोण का है ए सी बी तक, ए सी डी नहीं, ए सी बी तक, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तक जब लिख लिए तो आप देखो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो हमको देखो हमको निकालना ये यहाँ से तक दूरी। अब x का वैल्यू निकालना है, तो चाहे 30 का पहले बनाओ या 60 का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। बात है कि मैं 1000 बार कितना बार जब भी मैं सवाल बताया हूँ तो बताया हूँ कि इस तरह का जब भी सवाल आता तो किसी को भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये याद रखना कि मेथड सही होना चाहिए। अब क्या करते हैं, tan बनाते, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, चलो तो पहले ए बी डी ही बना लो। या तो ऐसा करते हैं ये जो आपका है, हाँ त्रिभुज ए बी डी में, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, डी हो गया, ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या था, लंब बटा आधार। लंब कितना हमारा है, ए बी है, तो लिख लो ए बी है, आधार कितना है, डी बी है, तो डी बी लिखो, या बी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। अच्छा ए बी का मान क्या माने हम, एच माने ना, तो ए बी के जगह पे क्या लिख दें, एच लिख दें। और डी बी क्या माने थे, एक्स माने, तो हम यहाँ पे लिख देते एक्स। अब ये हमको यहाँ पे सोचना है कि एक्स का वैल्यू रखें कि एच का वैल्यू निकालें, एक्स का वैल्यू निकालें कि एक्स का वैल्यू निकालें। तो ये कब सोच कैसे करना है, क्योंकि देखो जब 30 का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी एच आएगा और ये तो आएगा ही आएगा, एक्स तो आएगा ही आएगा, और एक्स हमको निकालना ही है तो इसमें एच भी आएगा। तो क्यों ना हम इस फॉर्मूला में ये जो आ रहा है इक्वेशन, इसमें हम एच का मान निकालते हैं, क्योंकि जब एच का मान निकालेंगे और इस जब 30 वाला जब बनाएंगे तो उसमें जब एच आएगा तो उस एच को मान को वहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे बनाएंगे एच, इसको पता है इसके नीचे आपको एक, इसके 3 के नीचे √3 के नीचे एक छुपा हुआ है। अब ये एच को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, एच हो जाएगा, और √3 को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3x हो गया, इतना आ गया। चलिए या x √3 भी लिख सकते हैं। अब लिखते हैं क्या, अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 का मान क्या लिखेंगे, tan का पहले मान कर लंब बटा आधार, लंब क्या है 30 के लिए, देखो 30 के लिए पूरा त्रिभुज बनेगा, यहाँ से लगे ए बी सी, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, है ना, ए बी बटा बी सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बटा बी सी। अब देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है। अच्छा ए बी का वैल्यू तो हम क्या माने थे, एच माने थे। अच्छा बी सी है, बी सी का देखो क्या, बी सी को हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं कि नहीं, सी डी प्लस डी बी। तो यहाँ पे लिख दो सी डी प्लस डी बी, हो गया। अब देखो जी 1/√3 हो गया, एच का तो ऐसे रहने दो फिलहाल अभी एच का। सी डी का मान कितना है, सी डी का मान है 6, देखो यहाँ पे सी डी का मान कितना है, 6 सेकंड है, और इसको हम 1 सेकंड, ये भी सेकंड ही रहेगा, ठीक है, 1 से सेकंड, ये भी 6 सेकंड है, 6 सेकंड और 1 सेकंड, यानी कि 6 + x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख दीजिए 6 + x, हो गया। अब गुना कर दो, h को √3 से गुना करेंगे, है ना, या तो देखो हमको x का मान निकालना तो पहले 6 + 1 को 1 से गुना कर लो, तो ये 6 + x ही रह जाएगा, और h को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, h √3 या √3h कुछ भी लिखो। अब h का मान कितना आया था, देखो h का मान कितना आया था, √3x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में साइड में h बराबर, चूँकि h बराबर होता है √3x आया था हमारा। अब जहाँ पे h है वहाँ पे बैठाते हैं हम, h का मान कितना है √3x, तो √3x अब गुना √3, ये तो पहले वाला है, ये h का मान था √3x, हम यहाँ पे बैठा दिए √3x और h लिखे, 6 से + x हो गया बराबर। ये देखो √3 को √3 से गुना करते कितना होता है, 3 होता है कि नहीं होता है, 3x हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको बनाने के लिए ये जो x है इसको हम भेजते इधर, x को भेजते इधर, लेकिन हम लिखते हैं 3x को ये साइड में, और x इधर जाएगा तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा,
और 6 जैसे के वैसे रहेगा। अब देखो आप फिर बोलोगे सर कि आप हमको बहुत बार बताएं कि दाएं से बाएं जाएगा तो निशान चेंज होता है, लेकिन आप 3x को बाएं तरफ लिख दे तो निशान चेंज नहीं किए। तो मैं बहुत बार बताया हूँ, निशान सिर्फ इधर उधर करने से मतलब नहीं, निशान चेंज होना मतलब है। अगर आप रियली में इसको इधर किए तो निशान चेंज होना चाहिए। देखो हम 3x इधर था, दाएं तरफ लिख दिए बाएं तरफ, 3x प्लस में था प्लस में लिख दिए। ये x को माइनस होना था ना, तो माइनस हो गया कि नहीं हो गया। और जब x से माइनस हो गया तो इधर क्या बचेगा, बराबर के एक साइड में 6 बचेगा प्लस में। देखो 6x प्लस में है, खाली दिख रहा है आपको कि दाएं तरफ लिखा हुआ, ये बाएं तरफ लिखा हुआ, लेकिन जो रियल में जो वैल्यू होना चाहिए, जो प्लस के प्लस होना चाहिए, जिसको निशान चेंज होना चाहिए वो चेंज हो गया, और जिसका निशान चेंज नहीं होना चाहिए वो चेंज नहीं होया हुआ है। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 3x में से 1x घटाओ तो कितना होगा, 2x/3, 6 हो गया। आप क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो 6/2, 2 3 6, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब देखता हूँ इसका आंसर, तो 3 सेकंड लगेगा पहुँचने में, है ना जी, 3 सेकंड लगेगा। तो सवाल क्या बोलता है, मीनार के पास तक पहुँचने में कितना दोबारा लगेगा समय। तो अब यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मीनार तक पहुँचने में लगा समय डायरेक्ट लिख दो, है ना। इसलिए मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना लगा, 3 सेकेंड। कितना लगा सेकंड, चूंकि x का हम सेकंड माने थे। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, कितना इजी बना लिया इसको। कोई भारी वाला सवाल नहीं था, बस आपको सिर्फ फिगर बनाना था कि एक मीनार था, एक राजमार्ग है, मीनार खड़ा है यहाँ पे। अब मीनार पर आदमी खड़ा है, देख रहा, पहले बार देखा कार को तो 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है, औनमन कोण बना, तो औनमन इधर बनता है और उसी से उन्नयन कोण बनाया, चूंकि औनमन उन्नयन का आपस में होता है, बराबर होता है। अब वो जो कार है ना एक चाल से बढ़ रहा, तो 6 सेकंड बाद देखा तो कार यहाँ पे आ गया, तो 6 सेकंड दूरी हो गया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आने में इसको टाइम लगे 6 सेकंड। अब बोलता है डी से लेकर जब मीनार के तक पहुंचेगा नजदीक में तो कितना टाइम लगेगा, तो 1 सेकंड मान लिए, ऊंचाई को h मान लिया, बाकी जो लिखना था यहाँ पे लिख दिया। अब देखो पहले tan 60 बनाया था, tan 60 क्या होता है, लंब बताता है, यानी कि h/x है, h/x को हम h निकाले यहाँ पे √3x हो गया। और tan 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे होता है लंब बटाधार, यानी कि AB/DC, AB/BC, तो AB का मान कितना है, h है, और BC को हम लिख सकते हैं 6 + x, तो यहीं पे तो लिखे हैं, देखो 6 + x लिखे कि नहीं। अब यहाँ पर h का वैल्यू निकाल लिए, और h का मान क्या था, √3x आया था अभी तुरंत हमको, तो h का मान यहाँ पे बैठा दिए, √3 को √3 गुना करते हैं तो 3 होता है जी, और 3x को इधर x को ही उधर ले चले गए तो प्लस में बन गया, है ना। ये x को उधर ले गए माइनस बन गया, 3x में से घटेगा, x से घटेगा 2x हो गया, x का मान कितना आ गया 6/2 यानी कि 3। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट बताऊँ, बिकॉज आपको तो समझ में आ ही गया होगा, इतना ईजी से मैं शुरू में बताया था। एक बार रिवीजन करना इसलिए मेरा जरूरी लगता है कि हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 15 क्लियर हो गया। अब लास्ट सवाल, लास्ट इस लेसन का आखिरी सवाल है। अब देखिए सवाल नंबर 16, बहुत अच्छा सवाल है और इंटरेस्टेड वाला सवाल भी है ना। तो जिसको बोरियत महसूस हो रहा था वो तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर से पढ़ेगा नहीं, आएगा टाइम वेस्ट करेगा। फिलहाल देखो जिसको समझ में आ रहा है वो देखो। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, यानी कि पहले तो मीनार बना लो, टेढ़ा मैं ज़्यादा बनाता हूँ, 1 मिनट सीधा बनाता हूँ, पहले सीधा बन गया, चलो लगभग सीधा है। मीनार के आधार से ले लिया, आधार तो नीचे होगा, फिर भी हमको टेढ़ा लग रहा है ये लेन। अब सीधा कुछ बनाना है, चलो ये हो गया। मीनार है, ये खड़ा है, आधार ये नीचे। अब बोलता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि एक 4 मीटर यहाँ पे ले लो और 9 मीटर यहाँ पे ले लो, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 9 मीटर, ठीक है। दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बनता है। एक तो यहाँ पे कौन बनेगा, अरे यार ऐसे क्यों हो रहा, एक कोण आपका यहाँ बन जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ, चलो रहने दो, और एक दूसरा कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, समझ लेना, यहाँ पे है, ठीक है, समझ गए। अब 2 कोण बनता है, और 2 जो कोण बनता है वो कैसा कोण बनता है, वो बोल रहा पूरक कोण बनता है। कैसे बनता है, पूरक कोण। आपको पढ़े होंगे 9 क्लास से पढ़े होंगे पूरक कोण किसको बोलते हैं, पूरक कोण। 10 में भी तो पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में जो पूरक रहता है 90 2 कोण को मिलाकर जो 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण, यानी कि x से प्लस y अगर मिलाकर 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। अगर हम मानते हैं एक कोण x से है तो दूसरा कोण क्या हो सकता है, दूसरा कोण हम बोल सकते हैं कि 90 - x होगा, क्योंकि जाहिर से बात है एक कोण अगर मान लें कि 90 डिग्री, 2 कोण को मिलाकर 90 डिग्री होगा, एक कोण का अगर मान लें 20 तो दूसरा कोण कितना होगा, 70 होगा, जाहिर से बात है, क्योंकि दोनों कोण को मिलाकर पूरक कोण होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 का पूरक कोण कितना है
यानी कि 20 का कौन सा कौन है जो पूरक करेगा, तो 70 डिग्री पूरक करेगा, ये दोनों मिला के होगा। अगर बोले मैं कि 25 का पूरक कोण कितना होगा, तो बना लो इसको, 65 होगा, क्योंकि 65 25 मिलके बनता है 90, है ना जी। अगर मैं आपसे बोलूँ 50 का पूरक कोण कितना होगा, तो 50 का पूरक कोण 40 होगा, समझ रहे हैं। तो अब हमको पता नहीं पहले पूरक कोण कौन सा है यार, पहले तो यही नहीं पता हमको कि पूरक कोण है कौन सा। 1 मिनट डिलीट हो गया, और 1 मिनट, ओके। तो पता ही नहीं हमको कि पूरक कोण कौन सा है। अब इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, चलो। तो पूरक कोण समझने के लिए अब हमको मान लेते हैं कोई पूरक कोण तो होगा ही होगा, है ना जी, कुछ तो कोण होगा ही होगा। तो हम कोण को क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत, चूंकि कोण अक्सर थीटा में माना जाता है, ठीक है। तो ये कोण कितना होगा, अब आपको पता है 90 माइनस थीटा होगा, जाहिर से बात 90 में से थीटा घटा देंगे तो ये कोण बचेगा, है ना। एक पहला कोण थीटा माने तो अब इसको भी इधर मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कोण थीटा माने तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यही समझना है। अब ये जो बोल रहा ना, क्या सवाल बोल रहा, सवाल बोल रहा कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, अच्छा मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये सिद्ध करना है, यानी कि हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है। और कितना आंसर आएगा, 6 मीटर आंसर आएगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानते जो लिखते हैं, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, यानी कि ए बी बराबर एच मान लिए, ठीक है। और ये क्या क्या दिया हुआ है आपका, देखो बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ 9 मीटर। आसान में ये बोला सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो पहला 4 मीटर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर ही मीनार, वही इसलिए हम यहाँ से लिए, अगर बोलता तो फिर आगे बढ़ाते हम यहाँ से, लेकिन मीनार एक ही जगह पर खड़ा है, तो मीनार से पहले 4 मीटर की दूरी पर, उसके बाद फिर वहाँ से 9 मीटर की दूरी पर। अब हो गया सारा। अब थीटा का कोण भी चाहो तो यहाँ पे लिख लो, है ना, कोण सी बराबर लिख लो 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोण डी बराबर थीटा, या पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो पहले हम निकालते कोण थीटा, यानी कि ये कोण निकालते, कोण थीटा निकालते, इसको बाद में निकालते, ठीक है। तो काला कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज पहले लिखते हैं ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या लेते हैं, पहले टैन थीटा बराबर, क्योंकि कोण हमारा क्या थीटा है। अगर आता है यहाँ पे 30 डिग्री तो 30 डिग्री लेते थे, लेकिन यहाँ पे थीटा है। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटाता है। लंब कितना हमारा, देखो लंब को पहले लिख लो ए बी, आधार क्या है बी डी, ठीक है। अब टैन थीटा, थीटा तो वैसे डाल दो, टैन थीटा, ए बी का मान कितना है एच है, और बी डी का मान कितना है 4 है, समझ गए। अब यहाँ पे चलो रहने दो, इसको समीकरण फर्स्ट कर दो। अब तथा अब इसको बनाओ, त्रिभुज ए बी सी में, जो बड़ा त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में है ना, तो ए बी सी बराबर है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, एच ए बी हो जाएगा, आधार क्या होगा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको टैन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब आप जानते हैं जी कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। फिलहाल अभी इसको एक वर्ड एक लाइन और ऐसे ही रहने दो, टैन 90 माइनस थीटा। ए बी का मान कितना है एच है, अब बी सी का मान दिया हुआ 9, देखो बी सी का मान दिया हुआ कि नहीं, यहाँ से तक दूरी 9 है, तो बी सी का मान 9 हो गया। अब आप क्या जानते हो, टैन 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, कॉट थीटा, ये शुरू से त्रिकोणमिति में पढ़ते आ रहे हैं, बराबर h/9 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो समीकरण सेकंड मानते हैं, और समीकरण फर्स्ट को सेकंड से गुना कर देंगे, समीकरण फर्स्ट गुना सेकंड से, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो गुना करेंगे तो टैन कॉट से गुना होगा, और h/4 जो है h/9 से गुना होगा, ठीक है। तो टैन को कॉट से गुना करो, तो यहाँ पे लिख देते हैं टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर, और इस दोनों गुना करेंगे, यानी कि h/4 बटा h/4 गुना h/9, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा h/4 गुना h/9। अब देखो ये पढ़े फॉर्मूला, टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1, और ये h को गुना करें तो h का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 9 चौक 36 हो जाएगा। अब देखो 1 के नीचे तो 1 छुपा हुआ ही है, आपको पता है 1 छुपा रहता है। h स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब स्क्वायर अगर उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ओवर रूट बन जाएगा। अब 6 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 मीटर आ गया। अच्छा आंसर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, यह हो गया आपका प्रूफ्ड।
यही नहीं बोल रहा था, बोला मीनार की ऊंचाई निकाले, तो मीनार की ऊंचाई डायरेक्ट बोला सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो है वो निकल गया। अब देखो इसको समझने की एकदम ईजी है कि पहले तो आपको पहले फोटो बना लो, है ना, मीनार बना लो, एक सरल रेखा राजमार्ग मीनार जा रहा है यहाँ से, और मीनार पर से एक सरल रेखा में पहले 4 मीटर की दूरी पर ठीक एक कोण बनता है, और एक जो है 9 मीटर की दूरी पर कोण बनता है, और जो दोनों कोण बनता है जो क्या है उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। पूरक कोण में बताया था कि 2 कोण मिला के 90 डिग्री होता है। तो हमको नहीं पता कौन सा, पहले तो कोण ही नहीं पता कौन सा कोण है ना, ये तो पहले पता होना चाहिए ना। तो हम एक कोण माने थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 में से थीटा कट जाएगा, शुरू में बता चुके हैं। अगर एक कोण 20 रहेगा तो दूसरा कोण 70 होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, एच का मान थीटा 20, एच का मान कितना गया 6 आ गया। अब अगर चाहो तो यहाँ पे बैठाओ 6, देखो यहाँ पे अगर 6 बैठाएंगे, 6/4 3/2 tan। अब इसको कहीं ना कहीं tan थीटा का जो वैल्यू होता है कुछ ना कुछ तो कौन बनेगा। जैसे कि आप जो याद कर रहे हैं tan 30 याद कर रहे हैं, tan 45 याद कर रहे हैं, tan 0 याद कर रहे हैं, tan 60 याद, tan 15 90 याद कर रहे हैं, tan 15 तो नहीं याद कर रहे हैं, tan 7 तो नहीं याद करें ना, tan 75 तो याद नहीं करें। तो 3/2 कोई होगा, कहीं पर वैल्यू होगा तो कुछ ना कुछ कौन तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं कि एकदम 30 ही बने, 30.5 भी बन सकता है, 15 भी बन सकता है, 12 भी बन सकता है। तो 3/2 कहीं ना कहीं आएगा। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि यहाँ पे दिया हुआ, तो पहले हम क्या कहें ABD से निकाले tan थीटा बराबर आधार बटे लंब बटा आधार, यानी कि h/4 हो गया, h/4 यहाँ पे लिख दिए। फिर दूसरा क्या निकाला tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो लंब यानी कि यहाँ पे यहाँ तक BC कितना 9, h/9 लिख दिए। अब ये फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, पढ़े हैं cot थीटा, है ना। अब ये क्या किए, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से गुना कर दिए, तो cot को गुना करेंगे tan से और दाएं तरफ वाला गुना करेंगे दाएं तरफ, यानी कि LHS को LHS की तरफ से और RHS को RHS की तरफ से, ये दोनों गुना होगा क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है कि नहीं होता है। चलो तब h का मान निकल गया, आगे यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 6 हो गया। यही तो निकालने बोला कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो सिद्ध तो हो गया हमारा। आया समझ में आप लोग को, बिल्कुल समझ आएगा मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, इस ग्रुप में ज्वाइन हो। जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे एक मैसेज आएगा जो कि मेरे से कांटेक्ट करने के लिए, हेल्प लेने के लिए मैसेज आएगा, या तो फिर आप बाद में भी मेरे से मैसेज कर सकते हो। तो आपको पूरा जहाँ पे स्टूडेंट का सारा लिस्ट दिखेगा वहाँ पर मेरा नाम दिख जाएगा, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन दिखेगा और मेरा नाम भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप मेरे से मैसेज करना, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं हेल्प करूँगा आपको। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।